नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, स्वागत है आपका देसी क्रिप्टो में। मैं हूं आपका होस्ट ललित और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ एक्सचेंज और उनके रेफरल प्रोग्राम के बारे में। कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिनका आप रेफरल कर सकते हो और रेफरल करके कितना आप लोग अर्न करोगे और क्या उनका प्रोसीजर है, क्यों मुझे वो अच्छे लगते हैं, क्या उनमें ख़ास बात है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट में कैसे आप लोग भी कर सकते हो उसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा और कुछ दूसरे पॉइंट हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मे बी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए क्योंकि कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं है, जो मैंने यूज़ किया है वही मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोग को बता रहा हूँ। तो लंबा हो जाएगा, माफ़ करना मुझे और देख लेना ताकि आपको कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पता चल सके। तो सबसे पहला जो है वो है बाइनेंस। तो बाइनेंस का जो अफिलिएट प्रोग्राम है वो ये है कि अगर आप किसी को भी बाइनेंस में अपने लिंक के थ्रू लाते हो तो जितना भी वो ट्रेड करेगा उसके ट्रेडिंग फ़ीस का 40% आप लोग को मिलता है। तो ये बाइनेंस का अफिलिएट प्रोग्राम है और ये है साथ में कि जब स्टार्ट इन लोगों ने किया था तब 40% मिलता था, मगर अभी आप लोग को ये 20% देते हैं। अगर आप लोग के पास 500 BNB है, हर दिन आप 500 BNB होल्ड कर रहे हो अपने अकाउंट पे, तब जाके ये आपको 40% देंगे, वरना 20% देते हैं। तो हो सकता है कई सारे लोग को 20% बहुत कम लगे, जो कि वाकई में बहुत कम है और इन लोगों ने बहुत गलत किया एक तरीके से 20% करके, जो मुझे लगा पर्सनली। इतनी मेहनत करी होगी लोगों ने इनके बारे में बताने में और इनने 20% कर दिया। और हर बंदे का इतना कैपेबिलिटी नहीं है कि वो 500 BNB टोकन होल्ड करे। पर जो भी है इसके बारे में बात नहीं करते हैं, ये बात करते हैं कि क्यों अच्छा है। ये इसलिए अच्छा है बाइनेंस के बारे में लोगों को बताना कि पहली बात तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में किसी को बताने की वैसे ही ज़रूरत नहीं है। यानी कि इंसान अगर घूम फिर के भूला भटका आएगा लेकिन कभी ना कभी इस पे आएगा। कोई अच्छा ट्रेडर होगा जिसको फैसिलिटी चाहिए होगी, जो वाकई में ट्रेड करने के लिए आया है, तो वो जब दूसरी जगह छोड़ के फिर लास्ट में यहीं आएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो ये दुनिया का सबसे बढ़िया एक्सचेंज है मेरी नज़रों में, जो क्वालिटी के अंदर काम कर रहे हैं। और ये ऐसा एक्सचेंज है पहला जिसने खुद बोला कि भाई अब हम अगले यूज़र का साइन अप नहीं करेंगे। यानी कि इनने अपने यूज़र को अपने यहाँ पर बंद ही कर दिया प्रोसेस कि जितने हैं अब उतने रहो कुछ समय तक का। तो जो एक्सचेंज अपने यहाँ पर फालतू के यूज़र ना लाए, तो सोच सकते हो कि उन लोग किस जगह पे किस लेवल पे काम कर रहे हैं। इनका लेवल नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। तो इन लोग उस तरह के लोग हैं। तो मुझे ऐसा लगा बड़ा अच्छा है, क्वालिटी पे इन लोगों ने काम किया, बहुत अच्छा काम किया। और जिस समय पे दूसरे एक्सचेंज में कोई रेफरल प्रोग्राम नहीं थे, उन लोग उस टाइम पे इन लोगों ने अपने यहाँ पर रेफरल प्रोग्राम चलाया। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये किया तो जिस वजह से ये चला। और बाकी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसमें अच्छी हैं, किसी को बताना नहीं, आपने सिर्फ इतना बोलो कि बाइनेंस एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लोग ट्रेड कर सकते हो, मल्टीपल वैरायटी के कॉइन आपको मिलते हैं। तो बंदा जाएगा, देखेगा, कुछ समय करेगा तो उसको खुद अच्छा लगेगा और वो खुद यूज करेगा। तो ये सबसे बढ़िया है पहला। दूसरा जो है वो है ब्रेव ब्राउज़र का जो प्रोग्राम है वो ये है कि अगर इंडिया में आप किसी को यहाँ लाते हो और वो बंदा ब्रेव ब्राउज़र को आपके लिंक के थ्रू आता है, यूज करता है, इंस्टॉल करता है, उसके बाद कुछ समय तक यूज करता है, तो आपको एक बंदे का $1 मिलता है, ठीक है। तो इन लोगों ने जितने भी गरीब देश हैं अलग अलग टीयर बना रखे हैं। अब मैं गरीब देश नहीं बोलूँगा इंडिया को, लेकिन वैसे बोल रहा हूँ इनके टीयर के हिसाब से। तो इनके 5 टीयर हैं, उसमें से जो सबसे लास्ट का टीयर आता है टीयर 5, उसमें हमारा देश है, ठीक है। तो हम लोग को $1 मिलता है और जो बाकी बाहर के बंदे हैं, जो USA के और जो बाकी डेवलप्ड कंट्री के बंदे होंगे, उनकी नज़रों में पता नहीं, इनकी नज़रें किस तरह की नज़रें हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इनकी नज़रों में जो टीयर 1 में है वो बहुत सारी कंट्री हैं और उनमें ये $5 देते हैं। मे भी इसलिए देते होंगे कि वहाँ शायद जो लोग ऐड देखते हैं वो ख़रीदते भी होंगे कुछ ऐड देख के, अपने यहाँ पर लोग को मतलब ही नहीं है। तो ये सब चीज़ है। बाकी ब्रेव का प्रोग्राम मैंने आपको बता दिया। अच्छा इसलिए है ब्रेव, क्यों करें आप लोग, जो भी करेगा वो क्यों करेगा, वो इसलिए करेगा क्योंकि ब्रेव में अगर अभी देखा जाए तो उतने सारे लोग ने ब्रेव को इंस्टॉल नहीं किया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, इतना लंबा समय मैंने जो देखा है अभी तक का और पर्सनल यूज करके जो देखा है, कि ब्रेव ब्राउज़र ऐसा ब्राउज़र है जो बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर कैपेबिलिटी है इन अभी के एग्जिस्टिंग ब्राउज़र को रिप्लेस करने की। और फ्यूचर में जो अभी इनके यहाँ यूज़र ज्वाइन हुए हैं उससे कहीं ज़्यादा तादाद में ज्वाइन होने ही होने हैं, जो मुझे लगता है पर्सनली। और ऐसा ये ब्राउज़र है जो यूज़र की प्राइवेसी पे काम कर रहा, और जो आज तक यूज़र को फैसिलिटी नहीं दी थी बाकी सारे ब्राउज़र ने। यूज़र कौन है? आप लोग हो जो देख रहे हो, जो ब्राउज़र पे जाके सर्फ करते हो, तो वो फैसिलिटी ब्रेव प्रोवाइड करता है।
इसलिए मुझे लगता है कि लोग यहाँ पर जाएंगे और नेचुरल जाएंगे, ऑर्गेनिक तरीके से जाएंगे। आपकी ज़रूरत नहीं है कि आप बोलोगे तब जाएंगे, वो खुद जा सकते हैं कल के दिन में। तो अगर आप आज बता दो उनको कुछ अच्छा, तो हो सकता है आपको भी कुछ बेनिफिट मिल जाए, ये बात है। तीसरा जो है वजीरेक्स है। वजीरेक्स का जो फंडा है वो सिंपल है। अगर आप किसी को लाते हो तो ट्रेडिंग फीस का 50% कमीशन ये लोग आपको देते हैं। और ख़ास ये है वजीरेक्स में कि जो मुझे लगा खास है वो ये है कि जिस समय पे बाकी सब जगह पे पेमेंट निकालने में लोगों को दिक्कत हो रही थी, ख़रीदने में दिक्कत हो रही थी क्रिप्टो करेंसी को, उस समय पे वजीरेक्स के यहाँ पर प्रॉपर स्मूथ तरीके से लोग पीयर टू पीयर ट्रांसफ़र कर पा रहे थे, और जिससे लोगों का ट्रस्ट बढ़ा वजीरेक्स के ऊपर, लोगों ने यूज किया और अभी इतना लंबा टाइम हो गया है, लोग स्मूथ तरीके से इसे यूज कर रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो ये भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में जिसको किसी के इंट्रोडक्शन की ज़रूरत वैसे नहीं है, खुद जाके भी लोग कल के दिन में अगर यूज करेंगे तो उनको कहीं ना कहीं से जाना पड़ेगा। अगर आप इंडिया में हैं तो आप कैसे भी जा सकते हैं इसके अंदर, तो ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। चौथा जो है वो है बिटबीएनएस। बिटबीएनएस का जो प्रोग्राम है वो इन सारे प्रोग्राम से हटके है, जो कि मुझे अच्छा लगा बड़ा। इनका ये है, मैंने खुद इनका रेफरल नहीं किया कभी, लेकिन मुझे अच्छा लगा ये, पता नहीं क्यों। ये है कि इनका 50% ये ट्रेडिंग फीस देते हैं आपको। जो भी यूज़र को आप यहाँ पर लाते हो उसके ट्रेडिंग फीस का 50%। साथ ही साथ में अगर अगला बंदा जो आपके लिंक के थ्रू आया है, अगर वो साइन अप करता है और अपनी केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करता है, तो ये आपको 50 बीएनएस टोकन उस बंदे को भी देते हैं जो बंदा आपके लिंक के थ्रू आया है, ठीक है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये 50 बीएनएस टोकन दे रहे हैं। और रिगार्डिंग टू इनके बीएनएस टोकन, जिस पे मुझे अभी रिसर्च करनी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका बीएनएस टोकन भी आगे अच्छा परफॉर्म कर सकता है। पता नहीं क्यों ऐसे अंदर से एक वो आती है, वाइब्स आती हैं, देखना पड़ेगा जाके, पता नहीं क्या है। तो इनकी खास बात ये है बिटबीएनएस की कि इनने ये काम, क्यों बंदा यहाँ पर आएगा और क्यों आप इसके बारे में बताओ, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस समय पे बाकी सब जगह पे दिक्कतें चल रही थी, लोग अपना झोलिया बोरिया बिस्तर समेट के जा रहे थे और एक्सचेंज सारे बंद हो रहे थे, तो उस समय पे इन लोगों ने प्रॉपर तरीके से काम किया, क्रिप्टो के फील्ड में अवेयरनेस बढ़ाई, जितने भी रूल्स रेगुलेशन चल रहे थे और इनके क्या कदम थे, क्या प्रयास थे, मार्केट से हम लोग को अवेयर करवाते थे, मेल भेजते थे, बताते थे क्या चल रहा है मार्केट में किस तरीके से। तो एक जो वाकई में होता है ना कि किसी बंदे के अंदर जुनून होता है कुछ करने का, और जो वाकई में किसी चीज़ को बहुत अच्छा मानता है, उसके बारे में वो ऐसा कुछ समझ के ये लोग क्रिप्टो के बारे में लोगों को बताते थे। तो इन लोगों ने एक एक्सचेंज से हटके भी कुछ काम किए हैं। और दूसरा ये है कि जब बाकी सब जगह पे आपको तीन चार कॉइन पे ट्रेड करने का मौका मिलता था, बहुत लिमिटेड टाइप के एक्सचेंज थे, तो उस समय पे इन लोगों ने वैरायटी के कॉइन्स अपने एक्सचेंज पे लाए। दूसरी सबसे अच्छी बड़ी बात कि इंडिया के अंदर अगर मैं देखूं, जो जिसने बाइनेंस की तरह काम किया, जो बाइनेंस का लेवल है उस तरीके से जिसने इंडिया में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी, तो वो प्रयास बिटबीएनएस ने किया। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जिस अच्छे तरीके से इन लोगों ने अपने यहाँ पर नए नए फीचर इम्प्लीमेंट करना, अपने पूरे यूज़र इंटरफेस को अच्छा यूज़र इंटरफेस इन लोगों ने बनाया, ताकि नया यूज़र, पुराना यूज़र, एक्सपीरियंस ट्रेडर, नए ट्रेडर, सारे लोग आके यहाँ पर को कर सकें। विड्रॉल में इन लोगों ने मल्टीपल विड्रॉल के मेथड इन लोगों ने इम्प्लीमेंट किए अपने यहाँ। तो नई नई चीज़ें ये लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और क्वालिटी पे ये लोग काम कर रहे हैं। अब किस हद तक कर रहे हैं, कई सारे यूज़र ऐसे भी हो सकते हैं जिनको दिक्कत आई हो, और वो स्वाभाविक वो मतलब है एक तरीके से कि हर जगह पे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी को दिक्कत होती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जिन पे इन लोगों ने काम करना है, और हर लोगों ने काम करना है, चाहे वजीरेक्स हो, चाहे बिटबीएनएस हो, चाहे दूसरे एक्सचेंज हो। कई जगह पे यूज़र को दिक्कत आती है। सबसे प्राइमरी चीज़ जो मुझे लगती है, क्योंकि ये तो मैं लास्ट में बताने वाला था लेकिन अभी बता रहा हूँ, कि यूज़र को एक तो होता है कि जाके अपनी चीज़ को दे देना कि ये है भाई, इसको यूज करो जाके। एक होता है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना। अगर आप वाकई में चाहते हो कि आपका यूज़र बेस बढ़े या जो भी है, तो आपको एक अगर अगले बंदे को जो आपके पास आया है, ट्रस्ट करके आया है, तो उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। कहीं पे उसको अगर दिक्कत आ रही तो उसको किसी भी तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करो, चाहे अपने यूट्यूब पर डाल के बताओ, चाहे किसी अगले बंदे को हायर करो जो उसके बारे में लोगों को गाइड करे, बताए। अब जैसे हमने फ्री में प्रमोशन किए, बाइनेंस के हर चीज़ के बारे में बताया है कि केवाईसी कैसे होगी, ये कैसे होगा, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, वो सब चीज़ है।
और जो बाकी है, तो कुल मिला के क्या है, मैंने अपनी राम कहानी बताई आपको। ये है कि बिटबीएनएस एक अच्छा एक्सचेंज है इंडिया के अंदर। अगर हम देखें तो वजीरेक्स है, बिटबीएनएस है, यही मुझे अच्छे लगते हैं 2 एक्सचेंज जो अच्छा काम कर रहे हैं। पांचवा जो है वो इन्हीं का अपना एक प्लेटफॉर्म है, बिट ड्रॉपलेट। और इसमें यह है कि अगर आप किसी को बिट ड्रॉपलेट में लाते हो तो जितना भी वो इन्वेस्ट करेंगे उनका 0.1% आपको मिलता है, जो कि आपको मिल रहा है। तो इसमें अच्छा ये है कि कई सारे लोग को पता नहीं है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट क्या होती है और उससे किस तरीके से फ़ायदा मिलेगा। स्कोप इसका बहुत बड़ा है, इस तरीके से कि क्रिप्टो करेंसी में जितने भी यूज़र हैं वो तो मे बी एक हद तक का ट्रेड करें और जो जैसा वो कर रहे हैं वैसा करें, लेकिन जो नए यूज़र हैं जो आज तक नहीं आए हैं उन लोग आ सकते हैं और आके वो लोग सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उनको लगेगा कि क्रिप्टो करेंसी में ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारा रिस्क थोड़ा कम रहेगा और फ्यूचर लॉन्ग टर्म तक हम लोग इन्वेस्ट करके एक अच्छा बेनिफिट कमाएंगे। ऐसा सोच के जो नॉर्मल इन्वेस्टर है वो भी आके इन्वेस्ट कर सकता है। तो इसका एक स्कोप है और बाद में हो सकता है ऑर्गेनिक तरीके से नेचुरल बहुत सारे लोग यहाँ पर आएँ। तो अभी आप लोग के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप दूसरों को बताते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, तो उस तरीके से आप लोग भी दूसरे की जो इन्वेस्टमेंट है उससे थोड़ा बहुत आप लोग भी कमा सकते हो। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि ये प्लेटफॉर्म अच्छा है। और ये सारे प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म हैं, सारे के सारे जितने भी मैंने आप लोग को बताए, कि जिनको ना किसी की वैसे ज़रूरत नहीं है कि अगर कोई ज़बरदस्ती, इनको ये नहीं है कि कोई आए और हमारे बारे में बताए, प्रमोट करे हमको, ऐसा कुछ नहीं है। बंदे जब दूसरी फ्रॉड जगहों में जाके थक जाएंगे ना तो लास्ट में वो यहाँ आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। ये सब वो जगह हैं कि जहाँ पर कोई बंदे, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, अफिलिएट करते हैं और गलत जगहों के बारे में लोग को बताते हैं कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ ये सब करो, और बंदे वहाँ जाते हैं, देखते हैं कुछ हो नहीं रहा और दूसरा कुछ मिल भी नहीं रहा, केवल लालच पे बेस्ड वो लोग वहाँ गए हैं, तो बाद में उनको थक के यहीं आना पड़ता है। तो ये सब वो जगह हैं। तो इनको आप अगर अभी आपके पास मौका है कि अभी इनमें कम लोग जुड़े हैं, अगर आप कुछ और लोग कुछ यहाँ पर ला सकें तो आना उनने वैसे भी है, आपके थ्रू आएंगे तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा इस तरीके से। अब हम लास्ट में बात करते हैं कि क्या वो तरीके हैं जिनसे आप भी कर सकते हो, क्योंकि एक नॉर्मल बंदा सोचेगा कि यार हम तो भाई ट्रेडिंग ही करते हैं, हम कैसे करें, हम तो 1-2 लोगों को जानते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप सभी लोग, चाहे आप फेसबुक में हो, चाहे आप इंस्टा पे हो, चाहे कहीं पे भी हो, आप सभी लोग हो सकता है कई सारे लोगों को जानते हो। अब जानते हो तो ऐसा मतलब नहीं कि सबको आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर लाओ कि भाई क्रिप्टो करेंसी में ये है, इतना बेनिफिट है। जितने भी बंदों को आप ऐसे बंदों को जानते हो जिन लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ हमें इन्वेस्टमेंट करनी है थोड़ी बहुत और जिसमें हमें ज़्यादा जल्दी गेन मिले, थोड़ा रिस्क लेने को जो तैयार है, तो उन लोगों को आप बता सकते हो कि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा फील्ड है जिस पे आके आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, फलाना ढिमकाना, इसके बारे में आप अच्छे तरीके से प्रॉपर चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें हैं और जो गलत है वो भी बताओ कि इसके अंदर इतना रिस्क है, ये है वो है, आपका पूरा पैसा जा भी सकता है, जो भी है। अब पूरा तो जाएगा नहीं कहीं भी, इतने समय से आप भी यूज कर रहे हो, कितना गया आपको भी पता होगा अपनी इन्वेस्टमेंट का। तो जो है वो बताओ और कितना पोटेंशियल है वो भी बताओ, कितना हुआ है उसको दिखाओ। तो इस तरीके से आप लोग को ला सकते हो। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि पहली चीज़ तो है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करो, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी लोग हैं उनको बताओ। दूसरा एक मुझे जो लगता है कि जो आपकी लोकल कम्युनिटी है, कभी जाके मौका मिले तो आसपास के लोगों में एक सेमिनार टाइप का आप लोग कर सकते हो और दूसरों को केवल एक नए टॉपिक की तरह कि एक मार्केट में एक नई चीज़ आ रखी है, ब्लॉकचेन है, इसके ऊपर इतनी सारी करेंसी आई है, एक नया ब्राउज़र है जिस पे आपको यूज़र प्राइवेसी का मौका मिलता है, एक नया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर को आप अपनी आइडेंटिटी को स्टोर करते हो, कोई उसे स्टील नहीं कर सकता, और दुनिया भर की चीज़ें, जो अच्छी अच्छी चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में लोग को बताओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक लोकल में जाके जब आप कभी सेमिनार कर सकते हो, 2-4 लोग को इकट्ठा करके उनको बता सकते हो, फ्रॉड के बारे में मत बताओ लेकिन रियल चीज़ के बारे में बताओ। तो ऐसे करके भी आप कई सारे लोगों को अपने यहाँ पर ला सकते हो। ठीक है, ये भी एक तरीका है। तीसरा ये है कि आप अगर कंटेंट राइटर हो तो कंटेंट लिखो, क्रिप्टो करेंसी के बारे में अवेयर करो लोगों को, कंटेंट लिख के यूट्यूब पे वीडियो बना के इन जगहों का भी यूज करके आप दूसरे लोगों को यहाँ पर ला सकते हो। तो ये मैं उन लोग के लिए बता रहा हूँ जो लोग सोच रहे हैं कि किस किस तरीके से मैं ला सकता हूँ। इसके अलावा एक जो तरीका है वो ये है, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके अगर आप लोग ऐड चलाओ किसी भी प्लेटफॉर्म का जो आपको अच्छा लगता है पर्सनली, और आपको लगता है कि यार ये राइट टाइम है इसके बारे में दूसरों को बताने का, सबको बताओ, सबको लेके आओ, मुझे बड़ा बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ में ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जो चलना ही चलना है आगे, बहुत अच्छी इसके अंदर फीचर हैं और जेन्यून है।
तो उसके रिगार्डिंग अगर इतने श्योर हो तो ईमेल कैंपेनिंग आप लोग कर सकते हो, साथ में उसके एडवर्टीजमेंट चला सकते हो। अलग अलग जो ब्लॉग चल रहे हैं उनमें इनके ऐड लगा दिया और अपना रेफरल लिंक वहाँ पर डाल दिया, जो कि लोगों ने किया। इन लोगों ने किया था इसको बाइनेंस में, जो मैंने देखा है अपनी आंखों के सामने। बाइनेंस में लोगों ने किया, उन लोगों ने ऐड वगैरह चलाए, जो कि बाद में बाइनेंस ने खुद बोला कि अगर आप लोग ऐड वैड चला रहे हो तो बंद करो, उसके थ्रू नहीं करना। ऐसा कुछ इनने किया था रूल अपने यहाँ पर, पता नहीं किस लिए किया। इनने बोला कि भाई वो नहीं करना, आप वैसे बताओ लोगों को, कंटेंट लिख के बताओ, वीडियो बना के बताओ, जैसे भी बताना है। ये मत करो कि ऐड चला दिए और गूगल में जो ऐड दिखता है स्टार्टिंग में, आप यूट्यूब खोलोगे पहले नंबर पे बाइनेंस का दिखाई देगा, या किसी भी डोमेन को आप सर्च किया वहाँ पर पहले नंबर पे दिखाई दे रहा, तो वो सब बंद करवाया इनने। तो बाइनेंस में क्या हुआ, लोगों ने वो ईमेल कैंपेनिंग और वो ऐड वगैरह किए स्टार्टिंग में, उनको दिख गया, इन्वेस्टर तो पकड़ लेता है इस चीज़ को कि भाई ये आया नया, इसके अंदर ये चीज़ है, तो उनने कर दिया। और उसके बाद जो पहले नंबर पे जिस बंदे ने प्रमोट किया है बाइनेंस को और लोगों को लाया है, उसने 1000 बिटकॉइन कमाए हैं, 1000 बिटकॉइन। और 1000 बिटकॉइन भाई यहाँ नहीं होता, कर लो ज़रा कैलकुलेटर लेके हिसाब लगाओ। उसने केवल लोगों को बताने का, केवल उसने आर्टिकल लिखा होगा, कहीं पे कुछ लिखा होगा और लोगों को बताया कि हाँ भाई ये एक्सचेंजेस में इस तरीके से काम होता है, जाओ। और लोग गए, लोगों ने ट्रेड किया, उसने ट्रेडिंग फीस से ही 1000 बिटकॉइन कमा लिए। सेकंड नंबर ने 100 बिटकॉइन कमाए, 115 बिटकॉइन। तो भाई 115 बिटकॉइन, 1000 बिटकॉइन देने की जो कैपेबिलिटी रखता है एक्सचेंज, सोचो ना कितना बड़ा एक्सचेंज होगा। और ऐसा एक्सचेंज होता है, ये ऐसी जगह होती है जहाँ पर जो खुद अच्छा कर रही होती हैं काम, ठीक है, तब जाके इतना बड़ा यहाँ से लोग कर पाते हैं। तो ये कई सारे तरीके हैं जो मैंने आप लोग को बताए। और सबसे अल्टीमेट एक तरीका है कि अगर आप सिर्फ एक चीज़ को प्रमोट करके गायब होना चाहते हो तो आप जाओ और किसी भी फ्रॉड जिसमें ज़्यादा आपको पैसा मिले, ज़्यादा लालच दे के आप ला सको, तो वो करो। वरना आपको अगर देखो, अगर आपको ये करना है कि लॉन्ग टर्म तक अगर आप ट्रस्ट बनाते हो, कोई भी यूज़र है, जैसे आप ही लोग हो जो मुझे देख रहे हो, अगर आप मेरी चीज़ों को देख रहे हो, समझते होगे, देखते भी हो तो समझते भी होगे क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ, कितने लंबे समय से मैं वीडियो बना रहा हूँ, कितनी मैंने वीडियो बनाई जो फेक वीडियो होंगी या क्या होंगी, वो सब आप देखते होगे। तो जब लोगों को ट्रस्ट आता है किसी पे, तो उस ट्रस्ट में बार बार लोग, आप जो जिस बंदे को भी आप बोलोगे कि ये जगह अच्छी है, वो जगह अच्छी है, तो वो जाते हैं वहाँ। तो एक ट्रस्ट से आप लॉन्ग टर्म तक अर्निंग कर सकते हो। और ट्रस्ट नहीं होगा, केवल वन टाइम किसी का प्रमोशन करना है, तो उससे आप शायद एक ही बार करो। तो ये भी एक फैक्टर है कि आप कितना कमाओगे, कब तक कमाओगे, ठीक है। बाकी ये है, कभी भी अगर आपको मौका मिलता है तो जो छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, जैसे हम हैं, हम छोटे मोटे बंदे हैं, हम लोग जब भी आते हैं तो इतने लोग हमें देखते नहीं हैं, और कोशिश करते हैं पूरा दिल से कि यार अच्छी चीज़ों के बारे में बताएं। तो जो आपको लगता है अगर यूट्यूब में या कहीं भी कोई अच्छा काम कर रहा है, बिका नहीं है, जो किसी भी चीज़ों में बिक नहीं गया अभी तक का, तो ऐसे लोगों को तुम भी थोड़ा सपोर्ट किया करो। और थोड़ा अगर मौका मिलता है तो उनके रेफरल के थ्रू जाया करो। इतना ज़्यादा कोई अमाउंट नहीं मिलता कहीं पे भी। कई सारे लोगों को लगेगा कि यार 50% मिल रहा है ट्रेडिंग फ़ी का, कभी हिसाब लगा के देखना कि 50% ट्रेडिंग फ़ी कितनी होती है। वहाँ जाके देखना कि उनकी ट्रेडिंग फ़ीस कितनी है और उसका 50% 40% कितना मिलता है। तो बहुत कम अमाउंट है, लेकिन ये है कि हाँ चलो, एक लॉन्ग टर्म तक अगर यूज़र लगा पड़ा है तो उसका थोड़े बहुत खर्चे तो निकल ही जाएंगे वाली बात है। एक्स्ट्रा अमाउंट आप लोग कमा लोगे। तो वो सब चीज़ जो प्रॉपर तरीके से करते हैं वो ज़्यादा भी कमा लेते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ है। तो इसके बारे में मैंने बताया, बहुत लंबा वीडियो हो गया जो मैंने बताया था, साथ ही साथ में लंबा हो गया, इसके लिए मैं फिर से माफ़ी मांगता हूँ। पिछले बार मैंने बोला लंबा नहीं बनाऊँगा, लेकिन बन गया। एक बात मैं आपको ये बता रहा था कि मार्केट में एक लास्ट बात ये है कि कई जगहों पे बहुत सारा तरह की न्यूज़ होती है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, सारे यूज़र जितने भी हैं क्रिप्टो के, कि कहीं से न्यूज़ देखते हैं और उस पे जाके हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कि मैं बहुत पहले से बताते हुए आ रहा हूँ। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आज मार्केट के अंदर बहुत सारी जगहों में, चाहे बड़े प्लेटफॉर्म हो चाहे छोटी जगह हो, कई सारी जगह हो सकती है। छोटी जगहों में तो उतना नहीं मिलेगा, लेकिन बड़े बड़े जगहों में आपको ये देखने को मिलेगा कि एक हद तक का कॉम्प्रोमाइज़ न्यूज़ होती है। सिर्फ एक जगह पे जाके आपने कुछ देखा सुना और उस पे जाके आपने डिसीजन ले लिया, तो कभी ऐसी गलती मत करना। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है, केवल एक की बात सुनी और जाके चले गए। हमेशा एक दो लोगों से सलाह मशवरा लो, देखो और बाकी लोग क्या बोल रहे हैं। और कुछ ऐसे अगर लोग हैं जो अच्छा कुछ करने के लिए आए हैं, जिनका
जो साफ दिल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो उन लोग की भी सलाह मशवरा लेना चाहिए हमेशा, उनसे भी पूछना चाहिए कि हाँ ये चीज़ कैसी है। तो इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चीज़ को, एक ही बार में जाके कभी काम मत करना, थोड़ा अलग अलग जगह से इन्फॉर्मेशन गैदर करके ही काम करना, इतना मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, ये मेरी लास्ट बात थी। तो ये था मेरा इस वीडियो में, और आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना। नीचे मैंने इन सभी प्लेटफॉर्म के लिंक दे रखे हैं। जितने भी लोग नए हैं और जो लोग अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, रेफरल करना चाहते हैं, उन लोग जा सकते हैं, नीचे लिंक है, ज्वाइन हो जाओ, जाओ देखो इन सभी प्लेटफॉर्म में, खुद यूज करो इनको, कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप भी इनसे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। तो ये सब था, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता।